हेलो पापा। हेलो। रिजल्ट आ गया मेरे ट्वेल्थ का। कितना आया? 85%। सही है, सही है। आगे का कुछ सोचा है? आगे का मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है उतना अभी। वो शर्मा जी के लड़के ने बीटेक ली थी, उसकी देखा, अच्छा जॉब लग गया है। पापा वैसे तो शुक्ला जी के बेटे की भी नहीं लगी है बीटेक के बाद। अच्छा। बेटा एक काम कर, कल से दुकान में आ जाओ, मेरा हाथ बटा, ठीक है? सो ट्वेल्थ क्लास किसी भी स्टूडेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, पर मुझे नहीं लगता इस बार के रिजल्ट के बाद रहेगा। वैसे देखा जाए तो इस बार के रिजल्ट के बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस और कोई स्कूल्स में स्कॉलरशिप मिलना उतना ही मुश्किल है जितना कि सिंगल्स को गर्लफ्रेंड मिले। ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है। सो ये वीडियो मेजरली फोकस करेगा कि आपको ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन में क्या ऑप्ट करना चाहिए या फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सो मेजरली ट्वेल्थ के बाद आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप करियर चुने ट्वेल्थ के बाद जॉब, या फिर आप ग्रेजुएशन करें फर्दर स्टडीज, उसके बाद कोई आप जॉब चुने। सो देखो ट्वेल्थ के बाद करियर ऑप्शंस में भी दो तरह के होते हैं, या तो आप डिफेंस जॉब लें या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लें। सो फर्स्ट आता है डिफेंस जॉब। डिफेंस जॉब में सबसे बेस्ट होता है एनडीए करना, पर वो वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने ट्वेल्थ में नॉन मेडिकल ली हो। ये उनके पास थोड़ा एडवांटेज होता है कि वो ट्वेल्थ के बाद वो बहुत कुछ चुन सकते हैं। और एनडीए से जो थोड़े लो लेवल के होते हैं वो हो गए नेवी, एसएसआर और हो गया कोस्ट गार्ड। मतलब यही आपके पास कुछ ऑप्शन है डिफेंस में जाने के लिए ट्वेल्थ के बाद। ग्रेजुएशन के बाद भी होते हैं, उस पर भी आऊंगा मैं। फिर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब, जो कि ट्वेल्थ के बाद आप ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे हो गया एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया। जीडी तो आई थिंक 10th के बाद भी होता है। और हो गया रेलवे का ग्रुप डी हो गया, और मे भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स होंगी जो शायद मुझे पता ना हो। मतलब आपके पास सिर्फ कुछ यही ऑप्शन रहते हैं ट्वेल्थ के बाद जॉब ऑप्ट करने के लिए। सो यू कैन थिंक ऑफ कि आपको जॉब करनी है या आपको फर्दर ग्रेजुएशन या मास्टर्स करनी है आपको। सो नेक्स्ट आता है ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन, जो कि मेनली एक स्टूडेंट चुनता है। लेकिन कम नॉलेज और प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर काउंसलिंग ना होने की वजह से लोग वही मात खा जाते हैं और वो कुछ भी चुन लेते हैं। तो मेनली ट्वेल्थ के बाद जो ग्रेजुएशन ऑप्शन में आता है वो है फर्स्ट बीटेक, बीटेक एंड बीटेक। सो फर्स्ट में आऊंगा नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। सो ये उनके लिए एक एडवांटेज होता है कि ट्वेल्थ के बाद वो कुछ भी चुन सकते हैं। मतलब वो या तो वो चाहे कॉमर्स के कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या फिर वो कोई भी आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट चुन सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, या फिर वो जो बीटेक जो उनके लिए है वो तो कर ही सकते हैं। तो अगर आपने ट्वेल्थ में आईआईटी और जेईई का एग्जाम दिया है, वो आपको पता ही है कि आपको क्या चुनना है, आपको कौन सा आपको स्ट्रीम मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, आईआईटी मिलेगा या एनआईटी मिलेगा, वो आपको पता ही होगा। सो जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स वो मेनली ऑप्ट करते हैं वो बीटेक करते हैं। और बीटेक भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गए, कंप्यूटर साइंस हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, एरोनॉटिकल हो गया, ऐसे ही कई टाइप्स के होते हैं बीटेक। तो वो आपको देखने की आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप थिंक करो कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट बन रहा है धीरे धीरे। अब ये सोचो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्वेल्थ के बाद आप कौन सा आपको सब्जेक्ट लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बात करते हैं उनके बारे में जिन्होंने ट्वेल्थ में मेडिकल लिए। अगर आप मेडिकल लिए है तो आपने पक्का नीट का एग्जाम तो दिया ही होगा, मेनली लोग देते हैं। तो आपको पता ही होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, कौन सा स्ट्रीम मिलेगा, वो तो आपको आपके मार्क्स, आपके रैंक के हिसाब से आपको चली जाता है पता। उसके अलावा भी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो भी कोई करियर ऑप्शन भी चुन सकते हैं, जैसे एएफएमसी का एग्जाम देके वो आर्मी में जा सकते हैं, और वो चुन सकते हैं बीएससी। बीएससी में जाके मेडिकल हो गया, बीएससी में बॉटनी, और भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे वो बीएससी और बीएड साथ में कर सकते हैं, उसका वो टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीचर के जॉब के लिए। सो मेडिकल स्टूडेंट को ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, पर यही कुछ लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, यही उनका थोड़ा एक डिसएडवांटेज आ जाता है। और साथ में आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है जिन्होंने ट्वेल्थ में कॉमर्स ले रखी थी। यार देखो कॉमर्स का मुझे उतना पता नहीं है, और कॉमर्स में उतने मेरे फ्रेंड्स भी नहीं है। सो सॉरी फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स, मैं आपको कॉमर्स के बारे में उतना गाइड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कॉमर्स में आपने बीबीए के बाद एमबीए किया, सो मान लो कि आपको कोई फ्रेंड है उसने बीटेक लिया हुआ है और वो अच्छी कोई कंपनी के लिए तैयारी कर रहा है, और आप एमबीए कर रहे हैं। सो मान लो अगर आपका फ्रेंड कोई कंपनी है एक्स, उसमें प्लेस होता है, वो ज्यादा से ज्यादा वो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लेस होगा, या फिर कोई ऐसी पोस्ट पे प्लेस होगा। और मान लो कि अगर आप एमबीए करके उसी कंपनी में प्लेस हो गए, तो आप एज ए मैनेजर प्लेस हो गए। मतलब सोच रहे हो, वो आपके अंडर काम करेगा। सो जरूरी नहीं है कि बीटेक किया हुआ स्टूडेंट वो हमेशा कोई एक अच्छी पोस्ट भी होगा, वो होगा, पर वो जरूरी नहीं है। एमबीए करके या बीबीए करके भी वो उसी कंपनी में उससे अच्छे हाई लेवल पोस्ट पे भी जॉब ले सकता है। सो नेक्स्ट आता है आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स। सो देखो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मुझे यार बहुत बुरा लगता है। मतलब वो एक सबसे अंडररेटेड स्ट्रीम है। ये नहीं कि जिनके 10th में कम नंबर आए हैं वो जाके आर्ट्स ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। देखो जितने भी बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं
उनके लिए अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। आपको अगर कोई अच्छा प्रोफेसर या कोई टीचर बनना है, कोई हिंदी या कोई सब्जेक्ट में आपको पीएचडी है, तो फिर आपको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पड़ते हैं। इंडिया में एक गलत स्टीरियोटाइप बना हुआ है, लेकिन वो आर्ट्स वैसे सब्जेक्ट है नहीं। आर्ट्स में आप लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी और आपने ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज आपने ये सब पढ़ा होगा। पर आप इसमें भी अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत फायदा है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं आर्ट्स वाले बच्चे, तो उनको वैसे ही अनफेयर एडवांटेज होता है, इन्होंने पहले से पढ़ी होती है। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी मेनली जो वो चुनते हैं वो बीएससी होता है। बीएससी में भी बहुत तरह के होते हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पक्का मिल ही जाएगा कि किस किस टाइप में जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो बीएससी कर सकते हैं। पर इन सब में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब कोई भी स्ट्रीम ले आप 12th के बाद, चाहे आपने बीटेक ली हो, चाहे आपने बीएससी की हो, चाहे आपने कोई बीबीए एमबीए किया हो, फिर भी ऐसे कुछ जॉब्स है जिसके लिए कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है ग्रेजुएशन के बाद। जैसे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स हो गए, जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स हो गए, एसएससी सीजीएल हो गया, यूपीएससी हो गया। यूपीएससी में भी बहुत तरह के एग्जाम्स होते हैं, बहुत आप सर्च करोगे तो आपको बहुत टाइप्स के एग्जाम्स मिल जाएंगे। सो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मतलब यही है कि काउंसलिंग करो, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ खुद सोचो कि आप मुझे क्या लेना चाहिए। ये नहीं कि बिरला जी के लड़के ने या शर्मा जी के लड़के ने बीटेक ले लिया है, उसने मैं भी बीटेक ले लूंगा। सबके अपने अपने टैलेंट्स होते हैं, सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं। सो मेन थिंग वी हैव टू डू इज टू सिट एंड थिंक कि हमें क्या चुनना चाहिए, बिकॉज ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। सो नेक्स्ट एक ऐसा ऑप्शन है जो यार लोग मतलब इंडिया में ना के बराबर ही कोई भी पेरेंट आपको हाँ बोलेंगे, और ये आपको करना भी नहीं चाहिए एज अ जॉब। आप एज अ पार्ट टाइम और एज अ हॉबी कर सकते हो, और वो है सोशल मीडिया। जी हाँ, आपने देखा ही होगा लॉकडाउन के बाद कितने नए नए लोग, नए नए चेहरे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब पे नए नए चेहरे आए हैं। और मैक्सिमम लोग वही हैं जो 12th के आसपास वाले, जो ग्रेजुएशन में है। उनके लिए एक फायदा है कि वो पढ़ते पढ़ते ही साथ साथ वो अपनी हॉबी भी कर सकते हैं। सो आप ये मत कीजिए कि मुझे ग्रेजुएशन नहीं करनी है, मुझे सिर्फ ये यूट्यूब है, ये सोशल मीडिया करनी है। आप ग्रेजुएशन करते रहे और साथ साथ इसे भी साइड बाई साइड करते रहे। क्या पता आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते आप इतने बड़े हो जाएं कि आपको जॉब की जरूरत ही ना पड़े, आप यूट्यूब और सोशल मीडिया को एज अ फुल टाइम कर लें। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में कहना चाहूंगा कि कुछ भी आप करें, पर आपके अंदर एक स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका स्किल नहीं होगी आज के जमाने में, तो आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाओगे। चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे वो आप जॉब की तैयारी करें, चाहे आप कुछ भी करें, आपको एक स्किल आपके अंदर एक होनी ही चाहिए। सो लास्ट में बीटेक वालों के लिए बताना चाहूंगा कि मैंने एक पॉडकास्ट किया निखिल के साथ। मैं नहीं आ रहा, जल्दी आ। उस पॉडकास्ट में निखिल ने बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। रुक, मैं आता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो पॉडकास्ट यहाँ पे आ रहा होगा, जल्दी से जल्दी देख लो उसे, बहुत ही अच्छी वीडियो है। तब तक मैं आता हूँ।